हेलो दोस्तों, देखिए आज की क्लास में हम परसेंटेज यानी प्रतिशत के कुछ बेसिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि ए का 90% बराबर है बी के 30% के, ठीक है, और बी जो है बी बराबर है ए का 2x%, तब एक्स का मान क्या होगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे। देखिए सीधा सीधा बनाते हैं। ए का की जगह पर लगाएंगे हम गुणा 90%, परसेंट हटाएंगे नीचे लगा देंगे 100 बराबर बी का की जगह पर गुणा 30%, परसेंट हटाएंगे नीचे लगा देंगे 100। ठीक है, पहली ये कंडीशन हो गई। पहले इस वाली कंडीशन को सॉल्व कर लो। देखो 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है, नीचे जब समान संख्या होती है बराबर लगा हो तो हम नीचे वाली संख्या को समान हो तो समान हो या नीचे वाली संख्या कोई कट रही है तो उनको हम कट कर देते हैं। ठीक है, सेम यही वाली कंडीशन से हम ऊपर भी कट कर देते हैं। बीच में बराबर लगा हो, ऊपर अगर कोई संख्या कट रही हो तो उसको कट कर देते हैं। 30 से हम इसको काटेंगे एक बार, 30 से ये कट जाएगा 90 3 बार। तो मतलब ये रहा 3 का जब हम ए में गुणा करेंगे तो 3a बराबर, अब ए बी का हम 1 में गुणा करेंगे तो बी हो जाएगा, यानी 3a बराबर है बी के। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, b बराबर है a का 2x%। ठीक है, तो अब इसमें हमको देखो क्या करना है, सीधा सीधा देखो b बराबर है 3a के, यानी ये दोनों क्या है, बराबर है। ये दोनों संख्या क्या है, बराबर है। तो b की जगह पे हम क्या रख लेंगे, 3a रख लेंगे। b की जगह पे क्या रखेंगे, 3a। तो हमने इस वाली b की जगह पे क्या रखा, 3a बराबर a का की जगह पे गुणा 2x, परसेंट हटाएंगे नीचे लगा देंगे 100। ठीक है, a से हमने a कट कर दिया। ठीक है, 2 से हम 100 को काटेंगे 50 बार, 50 का गुणा हम 3 में कर देंगे तो x का जो मान आएगा 5×3 = 15 यानी 150। ये हमको बताना था। ठीक है, तो इस टाइप क्वेश्चनों को आप ऐसे सॉल्व कर देंगे। ओके, चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 20% और बढ़ाया गया, तो मूल संख्या में कुल कितनी वृद्धि हुई। तो हमको क्या बताना है, वृद्धि प्रतिशत हमको बताना है। ठीक है, वृद्धि प्रतिशत यानी मूल संख्या में कितनी वृद्धि हुई, हमको वृद्धि प्रतिशत बताना है। तो देखो पहले कितना बढ़ाया गया, इस टाइप के क्वेश्चन को आप डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर पाएंगे। पहले कितना बढ़ाया गया, 10%। ठीक है, हमने 10% बढ़ा लिया। फिर उसमें कितना बढ़ाया गया, 20%, तो प्लस 20%। पर इन्हीं दोनों संख्याओं को यहाँ लगाओ प्लस, इन्हीं दोनों संख्याओं को रखो 10 गुणा 20/100। इस तरीके से आप इनको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 00 से हम 00 कट कर देंगे। 20 और 10 कितना हो गया, 30। 2 × 2 यानी कि 30 प्लस 2 का 1 में गुणा करेंगे 2, 30 और 2 कितना हो जाएगा, 32%। तो मूल संख्या में कुल कितनी वृद्धि हुई, 32% की वृद्धि हुई। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरीके से डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। ओके, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, एक विक्रेता अपने ग्राहक को 25% की छूट देता है। ठीक है, और फिर वह 25% का लाभ भी कमाता है। यदि वस्तु की लागत कीमत जो है 1440 रुपये हो तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। हमको क्या बताना, अंकित मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस हमको बताना है। ठीक है, मार्केट प्राइस हमको बताना है यानी कि अंकित मूल्य बताना है। तो लागत मूल्य जो है वस्तु का वो कितना है, 1440 रुपये। ये हमारा लागत मूल्य है। ठीक है, 1440 रुपये गुणा लगाओ, लाभ कितना कमा रहा है वो, 25% का। तो 100 में हम 25 ऐड कर देंगे तो सीधा सीधा कितना हो जाएगा, 125%। और छूट कितने की दे रहा है, 25% की। तो 100 में से हम 25 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 75%। ठीक है, ये हमारा सूत्र होता है अंकित मूल्य बराबर क्रय मूल्य बटे ये क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट और नीचे 100 माइनस लाभ, माइनस 100 माइनस जो छूट देता है वो। ठीक है, तो अब इसको आप सीधा सीधा सॉल्व कर दो। 25 से इसको काटेंगे हम 3 बार, 25 से ये कट जाएगा 5 बार। ठीक है, अब 3 से हम इसको कट करेंगे, 3 चौक 12, कितना बचेगा 2, 3 8 24, 0। 480 गुणा हम जब 5 करेंगे कितना हो जाएगा, देखो पहले एक 0 बढ़ा लो, 8 × 5 = 40 की एक 0, 5 चौक 20 और 20 और 2 20 और 4 24, यानी मार्केट प्राइस अंकित मूल्य कितना हो गया, 2400 रुपये। कितना हो गया, 2400 रुपये। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आप ऐसे सॉल्व कर देंगे। ओके, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, किसी संख्या के 50% और उसी संख्या के
30% का योग 160 रुपये है, 160 है, तो वह संख्या कौन सी है? तो देखिए इस टाइप क्वेश्चनों को आप डायरेक्ट किस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए योग जो है वो कितना 160 है, योग कितना 160 है किसी संख्या के 50% और 30% का। तो सीधा सीधा क्या करेंगे हम, देखो 50% है ना, प्लस कर देंगे 30%। ठीक है, हमको क्या बताना संख्या, संख्या क्या होती है 100%, तो 100 का इसमें कर देंगे हम गुणा। ये हमारा सीधा सीधा हो जाएगा, वो संख्या हमको निकालनी है। तो संख्या निकालनी है ना, हमको क्या निकालनी है, संख्या। अब सीधा सीधा इसको करो, देखो 160, 50 और 30 कितना हो गया 80, 80% गुणा कितना है 100%, परसेंट से परसेंट कट गया, 80 से आप इसको काटोगे 2 बार, 2 गुणा हम 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 200। तो ये संख्या जो हो गई ना वो कितनी हो गई 200। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आप इस तरीके से डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। किसी संख्या के 50% और उसी संख्या के 30% का योग कितना है 160 है, और 50% और 30% को हम जोड़ के नीचे रख देंगे। हमको संख्या कितनी होती है 100%, 100 का हम गुणा कर देंगे, परसेंट से परसेंट कट कर देंगे, 80 से हम 160 को काटेंगे, 8 दूनी 16, यानी 2 बार 2 गुणा हम 100 करेंगे, कितना हो जाएगा 200। तो वो संख्या कितनी हो गई 200। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आप ऐसे डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। ओके, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या के 65% को 70 में जोड़ा जाए तो वह संख्या प्राप्त होती है, वह संख्या स्वयं प्राप्त होती है, तो वह संख्या बताओ। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आप देखिए डायरेक्ट किस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। देखो किसी संख्या के 65% में, कितने 65% में, ठीक है, कितना जोड़ रहे हैं हम 70 जोड़ रहे हैं, ठीक है 70 जोड़ रहे हैं, तो वो संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। तो संख्या अपने आप में कितनी होती है 100%। संख्या जो होती है अपने आप में कितनी होती है 100% होती है। ठीक है, तो किसी संख्या के 65% में 70 जोड़ा जाए तो वह संख्या स्वयं की वह संख्या स्वयं प्राप्त होती है, यानी कि 100% वो संख्या प्राप्त हो जाती है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, हमको वो संख्या बतानी है। ठीक है, अब देखिए क्या करना, 65% में मैं कितना जोड़ूँ कि 100% हो जाए। बस यहाँ से आपको ये बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है इस टाइप के क्वेश्चन में, यानी 65% में मैं कितना जोड़ूँ कितना हो जाए 100% हो जाए। तो 65 में मैं 35% में जोड़ दूंगा तो 100% हो जाएगा। तो इसका मतलब कहने का ये रहा 35% की जो वैल्यू है वो किसके 70% के बराबर है, यानी 35% बराबर 70। ठीक है, हमको बताना क्या है, वह संख्या, संख्या कितनी है 100%, तो हम 100 का करेंगे, 100% का गुणा करेंगे और भाग दे देंगे इस वाले 35% का। 35% का क्या भाग दे देंगे, तो परसेंट से ये परसेंट हट गया, 35 से 70 को काटेंगे हम 2 बार, 2 गुणा हम 100 कर देंगे, कितना हो गया 200। तो संख्या जो हमारी ये 100% निकल के आ गई ना, तो संख्या वो कौन सी हो गई 200। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आप इस तरीके से ऐसे डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। ओके, आज की क्लास में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे और कुछ अच्छे क्वेश्चनों के साथ।